साथियों, जहाँ चाह वहाँ रहा, जिन खो जात इन पाइयाँ, गहरे पानी बैठ। जब मन में ये होता है कि हमें जानना है किसी भी बात की गहराई और उसके बारे में जानने के बाद हमें उसी के हिसाब से अपना कार्य करना है, जब ये मन में ठान लेते हैं तो दिशा भी मिल ही जाती है। साथियों, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है, जिसको हम कहते हैं यक्ष प्रश्न, वो ये होता है कि भारद्वाज जी, ये बताइए, जब हम वास्तु की बात करते हैं, हमने बहुत सीख लिया, आपसे बहुत पढ़ लिया, मैं 10 साल से 15 साल से आपके वीडियोस को फॉलो कर रहा हूं, मैंने आपके आर्टिकल भी पढ़े बहुत सारे न्यूज़पेपर में, अब नहीं 15, 20, 25 साल से आपको फॉलो करता हूं, लेकिन एक बात में जाकर हमेशा फंस जाता हूं। ये जो वास्तु आप बताते हैं, ये जो कैलकुलेशन होती है, ये पूरे भूखंड की करनी चाहिए हमें या फिर बिल्डिंग की करनी चाहिए? ये वो सवाल है साथियों, अपने दिल से पूछना। ये सवाल आपके मन को भी कुरेद रहा है बहुत देर से, इसीलिए बनाया मैंने ये सुंदर सा वीडियो। साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर, जहां पर आप सीखते हैं वास्तु के बारे में वो सब कुछ जो आपके मन को चाहिए, आपकी नेसेसिटी है और आप उसको यूज करना चाहते हैं जीवन में। वास्तु को मानते हैं तो ऊर्जाओं को भी मानते हैं, ऊर्जाओं को मानते होंगे तो फिर आप उसका लाभ भी ले रहे होंगे। जिसने वास्तु को एक बार टेस्ट कर लिया, स्वाद ले लिया वास्तु का, कभी छोड़ता नहीं, बिना वास्तु के हिलना भी पसंद नहीं करता, और जिसने नहीं किया उसके लिए क्या फर्क पड़ता है। साथियों, आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो वास्तु की कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है आपने, वो केवल बिल्डिंग की करनी है या पूरे भूखंड की करनी है। आइए चलते हैं इस सफर पर आगे। सबसे पहले तो देखिए कि जो भी आपका भवन बनेगा, आपको मैक्रो टू माइक्रो, ये वर्ड मैंने कम से कम 100 बार यूज किया है अपनी बहुत सारी वीडियोस में, बताता रहता हूं मैं आपको। मैक्रो टू माइक्रो चलता है, यानी विशाल से, एक बड़ी जगह से छोटी की तरफ चलता रहता है। कैसे चलता है? पहले हमारे पूरे संसार का, हमारे ब्रह्मांड का वास्तु, फिर आपके देश का वास्तु, देश के बाद आपके शहर का वास्तु, शहर के बाद आपकी कॉलोनी का, आपके सेक्टर का वास्तु, उसके बाद में फिर आपके घर का वास्तु, घर की 4 दीवारी का वास्तु, उसके बाद में फिर आपके जो बिल्डिंग बना रखी है उसका वास्तु, और उसके बाद में और गहराई में चले जाते हैं तो कहाँ तक पहुँचते हैं? आपके रूम तक, आपके रूम का वास्तु, उसके बाद आपकी जो टेबल जिस पर बैठ के काम करते हैं उसका वास्तु। ऐसे मैक्रो टू माइक्रो चलते हैं। आसान होता चला जाएगा अगर आपने मेरी पिछले 3-4 महीने की, 6 महीने की वीडियो देख ली है। ये सब चीज़ें आपके लिए चुटकी बजाते ही इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। आइए लेके चलता हूँ। पहले आपको क्या करना है, पहले अपने जो है पूरे के पूरे भूखंड का ही आपने वास्तु को चेक करना है। भूखंड का ईशान कोण, भूखंड का आग्नेय, भूखंड का ही नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम वायु कोण, इन सब का देखना है। वही जो वास्तु के सिद्धांत मैंने आपको बताए वो सब यहाँ पर आपको उसी तरह से अप्लाई करने हैं जैसे कि आपने सीखे, जैसे आपने पढ़े हैं, पूरे प्लॉट के ऊपर। ठीक, प्लॉट का मतलब जो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उससे आपका कोई मतलब नहीं। उधर भट्टियां चल रही हैं, पानी का फव्वारा चल रहा है, कोई गड्ढा है, कुछ भी है, उससे आपका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई थी, कारण बताया था मैंने आपको। लेकिन अगर 2 बिल्डिंग को आप जोड़ देते हैं, आप देख रहे हैं ये जो गैराज है ये इसके साथ बना हुआ है, अलग है। ये आप देख रहे हैं बीच में इन दोनों के रास्ता बना हुआ है, ये एक रास्ता है, एक पैसेज है, उसके बाद जुड़ा हुआ है। जब इन दोनों को एक रास्ते से जोड़ते हैं, दरवाजे से जोड़ते हैं, कटिंग कर देते हैं, बीच में दीवार छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं रास्ता, वहां जाने का रास्ता बना देते हैं वहां पर, तो ये पूरा का पूरा भूखंड एक बन जाता है, ये पूरा का पूरा भवन भी एक बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, उसको जोड़कर वास्तु की आपने गणना करनी है, उसको अलग नहीं मानेंगे। ये दीवार में अगर आपने छोटा सा रास्ता छोड़ दिया, वो 2 फीट का है या 10 फीट का है, एक ही काम करता है, जुड़ जाते हैं दोनों आपस में। जुड़ने के बाद में वैसे आपने करना है। तो पहले तो आपने क्या करना है, कोशिश करने के पहले पूरे भूखंड का वास्तु चेक करेंगे, और भूखंड का वास्तु चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 4 दीवारी, यानी कौन कौन सी बाउंड्री वॉल जो बनेगी पूरे के पूरे भूखंड के। जैसे आप देख रहे हैं ये बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री के साथ साथ जो है जो कुछ भी अंदर बना हुआ है, इस सब का अपने वास्तु के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद में भवन में जाना है, यानी अगर बोरिंग करना है तो खुले प्लॉट में करना है, अंदर तो करना नहीं आपने। अगर अंडरग्राउंड टैंक बनाना है पानी का तो वो भी खुले बनाना है आपने, अंदर नहीं बनाना। वैसे अंदर भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाहर ही बनाएंगे। आजकल जो मॉडर्न बिल्डिंग बनती है उसमें स्विमिंग पूल बनता है, नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ वाले हिस्से में बनता है, तो वो जो है भवन के अंदर बनता है, कोई समस्या उसमें भी नहीं है।
इसी तरह से जो गेट लगेगा, मेन गेट लगेगा, वो आपकी बाउंड्री वॉल पे लगेगा। उसमें वास्तु का आपने ध्यान करना किस दिशा में है, और हमने इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो मेन गेट आपने जो बनाना है वो वास्तु से बनाना है। अंदर आए तो आपका जो बोरिंग होगा या पशुशाला बनानी है, आपने डॉग पाल रखे हैं घर के अंदर, आपने काव रखी हैं, आपने हॉर्सेज रखे हैं, उनका स्थान भी नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, वायु कोण में बनाएंगे और बोरिंग करेंगे अपना उत्तर उत्तर पूर्व में। इसके अलावा आपको जनरेटर रखना है। आपको जनरेटर आपके पास में ट्रांसफार्मर है, और अगर इंडस्ट्री आपके पास है, कोई चीज़ ऐसी भट्टी आपके पास है, फर्नेस है, और आपको ओपन स्पेस में रखना है, खुले स्थान पर रखना है, तो दक्षिण पूर्व में ही रखी जाएगी। फिर से ध्यान से सुन लो मेरी बात को। हमने बोला बॉयलर जिसके अंदर पानी भी होता है, अगर बॉयलर भी है तो वो भी दक्षिण पूर्व में आएगा, क्योंकि उसमें जो नेचर उसकी है वो गर्म होना है। ये मत सोचना कि इसमें पानी है तो ठंडा पानी कहीं और डाल दे, गर्म पानी यहाँ लाएं, ये कर नहीं सकते आप। इसी तरह से अगर कोई भारी करना है, ऊंची दीवार आपको बनानी है, भारी स्टोर बनाना है आपने, तो दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में बनेगा। इसका मतलब यह है कि आपने पहले तो बाहर का पूरा वास्तु चेक कर लिया, उसके बाद जब घर के अंदर गए तो घर में जाने के बाद भी आपने उसी तरह से वास्तु करना जैसे आपने सीखा है। अब आ जाती है बात सीढ़ी की। कई बार ओपन एरिया में, खुले स्थान पर आपको सीढ़ी लगानी होती है, तो जो सीढ़ी लगाएंगे खुले स्थान में, वो भी आप चाहे आप लकड़ी की लगाएं, चाहे आप लोहे की लगाएं या सीमेंट की बनाएं, पूरे पश्चिम दिशा में, पूरे दक्षिण दिशा में, जहाँ चाहें बना सकते हैं। अगर मकान के साथ जोड़ेंगे, बिल्डिंग के साथ जोड़ेंगे, तो उसका एक्सटेंशन तब बनेगा वो जब उससे कवर करेंगे। अगर कवर नहीं करते तो वो एक्सटेंशन की यानी विस्तार की श्रेणी में नहीं आता। ये सवाल भी मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। सैकड़ों के हिसाब से सवाल मेरे पास ऐसे आते हैं। मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया कि वास्तु जो है पूरी बिल्डिंग और पूरे भवन, पूरे प्लॉट का किस तरह से किया जाता है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है कैसे करनी चाहिए। दोनों को मिक्स नहीं करना आपने, दोनों का अलग करना है, प्लॉट का अलग, बिल्डिंग का अलग। समझ गए साथियों? आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलेंगे, और मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, अभी समय है आपके पास। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, ऐसी कोई टॉपिक लाऊंगा जो आपके मन में घूम रहा है, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर विश्वास करते हैं वास्तु पर थोड़ा सा भी। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।